आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम है विज्ञान और नवाचार में युवाओं को सशक्त बनाना, जो युवाओं को विज्ञान और नवाचार के प्रति प्रेरित करने और भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करने पर केंद्रित है। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत नित नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। बीते 11 वर्षों की बात की जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विज्ञान ने नए आयामों को गढ़ा है। फिर चाहे बात लॉन्च व्हीकल के निर्माण की हो, चंद्रयान की सफलता की हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल हैं। मन की बात में भी पीएम मोदी ने विज्ञान दिवस का जिक्र किया था। हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी और मशीन लर्निंग में भी वैश्विक मानकों से मेल खाने के लिए तैयार है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों की बात की जाए तो भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत की पेटेंट फाइलिंग 90,000 को पार कर गई है, जो 2 दशकों में सबसे अधिक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में खगोल विज्ञान, सौर एवं पवन ऊर्जा, अर्धचालक, जलवायु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के कारण ये सब मुमकिन हो पाया है। जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण भारत की क्षमता को भी मजबूत किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वास्तव में रमन प्रभाव के अधीन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान को बहुत उच्च प्राथमिकता देते हैं और दोहराते रहते हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।